स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो चैनल पर, यूट्यूब वीडियो चैनल पर। और मैं हूं डॉक्टर एस.आर. सागर, जो आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। आपने बहुत बार पढ़ा होगा नेशनल इनकम को, किताबों में पढ़ा होगा या और कई जगह आपने पढ़ा होगा। उसमें बहुत कई सारे टर्म यूज किए जाते हैं, नेशनल इनकम कई कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं, लेकिन आपको समझने में बड़ी कठिनाई होगी। जो फार्मूले यूज किए जाते हैं वहाँ पर, जो टर्म यूज किया जाता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। पढ़ते हैं भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है ना, एनडीपी क्या है, और बार बार आप भूल जाते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा बेहद ही आसान सा तरीका। जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, जीएनपी क्या है, किसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, किसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, है ना, साधारण शब्दों में। चलिए हम आपको बाय फिगर के द्वारा दिखाएंगे कि जीडीपी क्या है फाइनल गुड्स, क्या है प्राइमरी गुड्स, क्या है इंटरमीडिएट गुड्स। इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं, समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं कि जो नेशनल इनकम है वो क्या है। देखिए, नेशनल इनकम क्या है, इसका अगर डेफिनेशन को देखेंगे तो ये एक लाइन का डेफिनेशन है ना। क्या है नेशनल इनकम? कोई भी देश है, उस देश में एक वित्तीय वर्ष या कहिए वन फाइनेंशियल ईयर, कितना, वन फाइनेंशियल ईयर में जितने भी अंतिम गुड्स, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। कितना समय है? एक साल। एक साल में किसका उत्पादन होगा? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। किसका? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है ना। वह उस देश का राष्ट्रीय आय कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। लेकिन क्या हम एकमात्र इसे ही राष्ट्रीय आय मान लें, या राष्ट्रीय आय के कई कॉन्सेप्ट हैं? राष्ट्रीय आय के कई कॉन्सेप्ट हैं। चलिए उस कॉन्सेप्ट पर हम चलते हैं सबसे पहले कि राष्ट्रीय आय के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, है ना। देखिए, राष्ट्रीय आय में क्या होता है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं इसके? कई कॉन्सेप्ट हैं। एक है जीडीपी, नाम सुना होगा आपने, बिल्कुल सुना होगा जीडीपी के बारे में, है ना। जीडीपी के बारे में बिल्कुल आपने नाम सुना होगा। जीडीपी क्या है ना। फिगर को मैं थोड़ा छोटा कर लूँ। ये क्या है? जीडीपी क्या है ना। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कई कॉन्सेप्ट है। देखिए, जीडीपी, दूसरा एनडीपी, तीसरा जीएनपी, और 4 नंबर में है एनएनपी, है ना। ये जो आप देख रहे हैं जीडीपी, एनएनपी, ये सब कितने टर्म के तरह यूज किया जाता है उसको मैं बता देता हूँ आपको। एक है जीडीपी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये जान लीजिए। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका होता है ग्रॉस डोमेस्टिक। देखिए, इसके नाम में इसका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी, एन फॉर यूज होता है यहाँ नेट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी, ये होता है जी फॉर ग्रॉस, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना। और एनएनपी, एन फॉर नेट
नेशनल प्रोडक्ट, है ना। ये 4 कॉन्सेप्ट हैं, है ना। कौन कौन? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगर ये 4 चीज़ों को आप ठीक से समझ लेते हैं तो बिल्कुल ही आसान है नेशनल इनकम को समझना। और जो आप जीडीपी करते हैं, भूल जाते हैं और बार बार आप पेपर में आर्टिकल पढ़ते हैं, भारत की जीडीपी गिर रही, भारत की जीडीपी गिर रही है ना। तो ये क्या है, इसको हम देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि फाइनल गुड्स क्या है, क्योंकि यहाँ वर्ड यूज किया गया है अंतिम वस्तु का। किसका? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का यहाँ पर यूज किया गया है। तो अंतिम वस्तु क्या है उसको हम पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए, अंतिम वस्तु को समझने के पहले जो है हमको समझना चाहिए कि प्राइमरी और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। देखिए, फाइनल गुड्स या अंतिम वस्तु किसको कहते हैं? नया नाम है फाइनल गुड्स, है ना। फाइनल गुड्स यानी हिंदी में अंतिम वस्तुएं। ये क्या है? चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं फाइनल गुड्स। देखिए, फाइनल गुड्स क्या होता है, जिसको कंज्यूमर सीधा कंज्यूम करता है, उसको किसी और रूप में बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं एग्जांपल लेके आपके सामने रखा हूँ, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे देखिए, ये जो कॉटन, 3 तरह के गुड्स होते हैं। कौन कौन? एक होता है प्राइमरी गुड्स। कौन? प्राइमरी गुड्स। इसको कहते हैं प्राथमिक वस्तुएं। क्या कहते हैं? प्राथमिक वस्तुएं। दूसरा होता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, इसको कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। क्या कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं। और तीसरा होता है अंतिम वस्तुएं। क्या कहेंगे? अंतिम वस्तुएं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइनल गुड्स। क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स, है ना। ये 3 तरह की वस्तुएं हैं। कौन कौन? प्राइमरी गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। चलिए इसको समझते हैं। फाइनल गुड्स क्या है, समझ गए? सीधा कंज्यूमर जिसको कंज्यूम करता है ना, वो क्या होगा? फाइनल गुड्स होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये कॉटन है। फर्स्ट फिगर में क्या है? ये कॉटन है। कॉटन जो है सीधा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, सीधा खेती से प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर कॉटन जो है, कॉटन से क्या बनता है? ये देखिए, कॉटन से क्या बना? धागा बना, है ना। रुई से धागा, धागे से क्या बना? कपड़ा बना, है ना, जो थान में आप देख रहे हैं। और इस कपड़े के बाद क्या बना? ये रेडीमेड कपड़े बने, शर्ट्स बने या स्वेटर्स बने। तो यहाँ पर आपके सामने क्या है कि ये जो कॉटन से धागा बना और धागे से ये कपड़ा बना, कपड़े से फिर ये रेडीमेड कपड़ा बना। तो बताइए कि कंज्यूमर किसको यूज करता है? सीधा का सीधा ये रेडीमेड जो कपड़े बने इसको यूज करता है ना, इसी को यूज करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये कपड़े बने बनाए कपड़े या सिले सिलाई कपड़े, यहाँ पर जो है अंतिम वस्तु का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अंतिम वस्तु का उदाहरण है, ठीक है। अब सवाल वो आया कहाँ से? बीच में कौन कौन सा प्रोसेस हुआ? बीच में जो ये जो प्रोसेसिंग हुआ, ये धागा बना और ये कपड़ा बना। क्योंकि बीच में कॉटन, सबसे पहले कॉटन आया, तो कॉटन यहाँ पर क्या होगा? ये प्राथमिक वस्तु होगा, ठीक है। और इसके बाद फाइनल गुड्स बनने के क्रम में जो चीज़ें बनी, जिन चीज़ों को प्रोसेस होके लास्ट में अंतिम वस्तु बनाया, वो कहलाता है मध्यवर्ती वस्तुएं, है ना। क्या कहलाएगा? मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे यहाँ पर आपके सामने में है, कौन कौन है? यहाँ पर
और धागा और ये कपड़ा, ये दोनों ही इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ठीक है, तो अब तो समझ गए प्राइमरी गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, अंतिम वस्तु क्या है ना। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल आप बताइएगा। जैसे ये आप तो समझ गए फाइनल गुड्स है। अब जैसे मान लीजिए आलू की सब्जी है ना। किसका सब्जी है? आलू की सब्जी है। तो आलू की सब्जी जो है ये प्राइमरी गुड्स है या फिर फाइनल गुड्स है? क्या कहेंगे इसको आप? आलू की सब्जी को कौन सा गुड्स मानेंगे? आलू सब्जी को देखिए, अगर आलू की सब्जी खाने में परोसा जाता है, किसमें? खाने में परोसा जाता है, तब जो है आलू की सब्जी क्या होगा? अंतिम गुड्स होगा। क्या होगा? अंतिम वस्तु होगा। और यदि इस आलू की सब्जी को जो है समोसे में भरा जाता है, किसमें? समोसे में भरा जाता है, तब क्या होगा तब यहाँ इस कंडीशन में आलू सब्जी क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती वस्तुएं हो जाएगा, मध्यवर्ती वस्तुएं। तो केस तो समझ गए होंगे आप कौन कब कहेंगे मध्यवर्ती इंटरमीडिएट गुड्स, कब कहेंगे प्राइमरी गुड्स, कब कहेंगे अंतिम गुड्स। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय आय समझने के लिए आपको 4 कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। किसको किसको? जीडीपी, दूसरा एनडीपी, तीसरा जीएनपी और चौथा एनएनपी को। ये नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है एनएनपी क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट को कहते हैं शुद्ध, है ना। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? शुद्ध राष्ट्रीय आय। क्या कहेंगे? शुद्ध राष्ट्रीय आय। ये क्या है? हिंदी में जीडीपी कहते हैं ग्रॉस, ग्रॉस हिंदी सकल, डी का घरेलू और उत्पाद प्रोडक्ट। नेट होता है शुद्ध, क्या होगा? शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस का मतलब होता है सकल या कुल, टोटल, एग्रीगेट। राष्ट्रीय क्या होगा? प्रोडक्ट, उत्पाद, है ना। चलिए सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बिल्कुल ही आसान है। इसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ जीडीपी क्या है। देखिए जीडीपी क्या है, इस फिगर से हम आपको समझाएंगे, बहुत आसानी से समझिएगा। ये जो आप सामने हम देख रहे हैं मैप, और इसी मैप से आपको मैं बताऊंगा। देखिए जीडीपी को समझना हो तो पहले इस फिगर को देखिए। जीडीपी का नाम पढ़िए क्या है? जीडीपी का नाम क्या है? इसको कहते हैं हिंदी में सकल घरेलू, क्या कहते हैं? उत्पाद। हिंदी में क्या कहते हैं? जीडीपी, है ना। क्या कहते हैं? जीडीपी। अब देखिए जीडीपी हिंदी में, और जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद अंग्रेजी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझना है ग्रॉस का मतलब क्या है। ये ग्रॉस का मतलब क्या है, डोमेस्टिक का मतलब प्रोडक्ट। प्रोडक्ट उत्पाद समझते हैं, जो कोई वस्तुएं बनाई जाती हैं, उत्पादित की जाती हैं, वो उत्पाद हो गया। ग्रॉस का मतलब हो गया कुल, मतलब टोटल जोड़ कर कितना। डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू। यहाँ घरेलू डोमेस्टिक का अर्थ होता है एक ज्योग्राफिकल एरिया, एक बाउंड्री के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होगा। जैसे मान के चलते हैं, अगर हम कहते हैं भारत की जीडीपी, किसका जीडीपी? भारत का जीडीपी, तो इसका मतलब है भारत की बाउंड्री के अंदर, यानी ये जो बाउंड्री देख रहे हैं भारत का, इस बाउंड्री के अंदर
ये बाउंड्री जो आप देख रहे हैं, इस बाउंड्री के अंदर एक साल में जितने भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जीडीपी। इस बाउंड्री लाइन जो हमने बनाया तो वो भारत का ज्योग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है। इस भौगोलिक क्षेत्र में एक साल में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा, ठीक है, ये बाउंड्री के अंदर ही, ये बाउंड्री के अंदर है, जितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी। अब समझ गए कि इस बाउंड्री लाइन यानी एक जगह फिर एरिया, अगर हम कहें बिहार की जीडीपी है ना, तब क्या मतलब होगा, या मान लीजिए हम कहें कि भाई नहीं ये जो कश्मीर है, कश्मीर की जीडीपी, तो इसका मतलब है कि कश्मीर का जो ये बाउंड्री है, ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र है, इसके अंदर में कितनी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होगा तो कश्मीर का जीडीपी होगा। अगर हम कह दें कि भाई नहीं ये बताइए कि जो हैदराबाद है, हैदराबाद की जीडीपी, तो इसका मतलब है कि हैदराबाद की बाउंड्री के भीतर जो उत्पादन हुआ है वो क्या कहलाएगा, ये हैदराबाद के भीतर, तो हैदराबाद की जीडीपी, बिहार के भीतर तो बिहार की जीडीपी, है ना। तो अगर ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितना उत्पादन हुआ वो उसका जीडीपी होगा। ये जीडीपी समझ गए, इस बाउंड्री लाइन के अंदर में। अब देखिए इसी में कॉन्सेप्ट होता है एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद, है ना, शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना होगा। अब देखिए जीडीपी आप निकाल लिए, एनडीपी कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, एनडीपी कैसे निकालेंगे। देखिए जीडीपी आपने निकाल लिया कि इस भौगोलिक क्षेत्र में भारत के अंदर में जो है जितने भी वस्तु अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ एक साल में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, भारत की जीडीपी कहेंगे, है ना, ये हो गया भारत की जीडीपी। अब सवाल ये है कि ये जो जीडीपी है, जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ भारत में, उसमें जो उत्पादन करने के लिए मशीनें प्रयोग की गई, उसका तो कुछ ना कुछ घिसा होगा, घिसा पीटा होगा। तो वो घिसावट भी जो है डेप्रिसिएशन को इसमें जोड़ दिया जाता है। किसको, डेप्रिसिएशन को। जो घिसावट भी है, मशीन का पार्ट पुर्जा घिस गया, उसके खर्चे को जो है घटाया जाता है किसमें, जीडीपी में। तो हमारा क्या निकलता है, एनडीपी निकलता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम किस पर, अब चलते हैं दूसरा हम ये जीएनपी पर। जीएनपी क्या है, जी फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, जीएनपी। तो पहले इसको समझ लीजिए तब इसको लिखिएगा कि कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए, चलिए हाँ इस फिगर में चलिए, यहाँ ये देखिए आपके सामने में एक एटलस है। अभी हमने कहा आपको कि ये जो भारत की जीडीपी है, भारत की जीडीपी कितनी होगी, कितनी होगी, इस भारत की बाउंड्री के भीतर जितनी भी वस्तुओं, ये जो भारत है इस बाउंड्री के भीतर में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ उसको क्या कहें हम, क्या कहा हमने, ये जीडीपी कहा हमने। क्या कहा, जीडीपी। अब देखिए अगर ये भारत सिर्फ अपने में तो व्यापार नहीं करेगा, कुछ यहाँ मान लीजिए रसिया को कुछ बेचा, क्या किया, बेचा, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट करना। कुछ रसिया को एक्सपोर्ट करेगा, क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, बेचेगा। कुछ रसिया से खरीदेगा भी, इसको क्या कहेंगे, इंपोर्ट करना। क्या कहेंगे, इंपोर्ट करना। समझ गए, इंपोर्ट मतलब आयात, क्या करना, आयात। एक्सपोर्ट मतलब
निर्यात करना। तो ये रसिया को कुछ बेचेगा और कुछ खरीदेगा भी। तो जिसको बोलते हैं ना, बेचते हैं ना, उसको हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में एक्स से। एक्स किससे? एक्स से। जितना हमने बेचा एक्स से और जितना हमने खरीदा एम से। तो यहाँ पर जो नेट एक्सपोर्ट होगा वो कितना होगा? नेट एक्सपोर्ट कि जितना बेचा और जितना खरीदा दोनों का अंतर हो जाएगा, एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट होता है। तो ये जो जीडीपी आपका है, भारत की बाउंड्री के अंदर कितना जो है यहाँ पर, ये जो बाउंड्री देख रहे हैं रेड कलर में इंडिया का मैप है, इसमें अंदर एक साल में जितना उत्पादन हुआ अंतिम वस्तु और सेवा का, उसमें अगर हमने विदेश को कितना बेचा और कितना खरीदा, एक्स माइनस एम, नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट अगर आप उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा जीएनपी। क्या निकलेगा? तो जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, ये क्या निकल जाएगा हमारा? जीएनपी। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा एक और स्टेप, वो क्या है आपका? एनएनपी। अब एनएनपी क्या है? एनएनपी। एनएनपी क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। जो आपने देखा जीएनपी, जीएनपी देखा, अगर जीएनपी में आप डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, घिसावट व्यय को घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा एनएनपी। क्या निकल जाएगा? एनएनपी। अब देखिए जीएनपी में क्या होता है, जीएनपी में क्या क्या है? जीएनपी में क्या क्या है? जीडीपी प्लस नेट एक्सपोर्ट है ना, एक्स माइनस एम, और यहाँ क्या है? डेप्रिसिएशन। क्या है? डेप्रिसिएशन। यानी कि एनएनपी हमारा कैसे निकला? एनएनपी जीएनपी, सॉरी, हाँ, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, एनएनपी निकल जाएगा। और जीएनपी कैसे निकला? तो जीडीपी जो हुआ देश के अंदर जितना उत्पादन अंतिम वस्तु सेवाओं का और कितना हमने एक्सपोर्ट किया कितना इंपोर्ट किया उसका अंतर, और इसमें जो है घिसावट व्यय जो है को घटा देंगे। किसको घटाएंगे? घिसावट व्यय को। और इसी एनएनपी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए बहुत आसानी से, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे समझे होंगे आप। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए, वैल्यूएबल अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो चैनल पर। धन्यवाद, थैंक यू।